श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सबसे बढ़िया जुगाड़ जरूर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। काशी की धरा से मैं काशी पुत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री रामचरितमानस श्री अयोध्या का गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तिजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं सो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। वर्णनामात् संघानां रसानां छन्दसामप मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको भवानी शङ्करो वन्दे सद्य विश्वासरूपिणं। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं शङ्करगुरुरूपिणं। मास्तु चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीतारामं राम पुण्यारण्य विहारो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतारामं राम पुण्यारण्य विहारो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो उद्धाय स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। यनमायावसर्वतिं विश्वखिलं ब्रह्मादि देवासुरा श्राद्ध विषयवादि सकलं रजुयताय ब्रह्म यत्पादफलकमेव हि भवाम्बूधस्थितवतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरिसमन्मेघं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। चैत मंगला काली भद्रकाल कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वेशार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हे देवी प्रसन्न तिहार प्रसीद मातो जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दां भवामि सहितां नमामि। ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जानकी नमो नमः। शिव पार्वती नमो नमः। राधा किशोर नमो नमः। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्रीं ऐं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ऐं श्रीं मम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं श्रीं लक्ष्म्यै ओम श्रीं श्रीं लक्ष्म्यै। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। रामचरितमानस नैनवंत रघुबर ही बिलोकी पाई जन्म फल हो ही विशोकी परसि चरण रज अचर सुखारी भय परम पद के अधिकारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और पर्वत वृक्ष भूमि नदी इत्यादि भगवान की चरण रज का अर्थ है मिट्टी धूल स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। सभी परम पद या मोक्ष के अधिकारी हो गए। लखी सिया राम पद जानिया पुकारने करतन सपने लखनु चितु बंधु मातु पेतु गे।
या राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी कर बनी। जय सिया राम, जय जय श्री राम। कहते हैं क्षण क्षण पर श्री राम, श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और उनके ऊपर उसका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते, क्योंकि वे श्री राम के सेवक स्वरूप वहां पर उनके साथ चित्रकूट धाम, राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजाना गृह सूरति विसारी, छिन छिन पिया विदु बदनु निहारी, प्रामुदित मानहु चकोर कुमारी। काशी के दरा से काशी पुत्र आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री गुरु की चरण वंदना करता हूँ और श्री महादेव शिव शंकर के धाम से आप सभी लोग के सफलता की और उन्नति की अनंत कामनाएं करता हूँ। हर एक हिंदू वर्ष की तिथि, हर एक दिन की, हर एक तिथि की जो महत्ता है उसको समझें और आप गंगा स्नान जरूर करें, और अगर समय मिले तो कृपया काशी की तरफ आगमन करें और श्री काशी विश्वनाथ अद्भुत अलौकिक ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर। एक मैं आपको मंत्र बता देता हूँ कि सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जो काशी में हम लोग कहते रहते हैं प्रायः, इसको याद कर लीजिए। शिव जी के इस महत्वपूर्ण मंत्र से शिव के साथ आपका सानिध्य और कनेक्शन बन जाता है। तो राष्ट्र सोमनाथम च श्री शैल मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यानां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम, प्रलयाम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेत बंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं कृष्णेशां च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन् नरः, सप्तजन्म कृतं पापं विस्मरणेन विनिश्यति। सप्तपुरियां हैं कि विश्व में सप्तपुरी में एक पूरी काशी, इसका वर्णन बहुत ही चर्चित है। तो पूरी पर भी एक यहाँ पर श्लोक है, पूरे विश्व की 7 पुरियों में एक, अयोध्या मथुरा माया काशी कांचित्वादवंतिका, पूरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिकाम। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांची, अवंतिका और द्वारिका धाम, ये 7 मोक्षपुरियां हैं और अंत में काशीवास मोक्ष प्रदायक माना गया है। अन्यानि मुक्त क्षेत्राणि काशी प्राप्त करणीं च, काशी प्राप्य विमुच्येतम नान्यथां तीर्थकोटिभिः। काशी एकमात्र ऐसी पुरी जो साक्षात मोक्ष देती है। वर्णित है कि काशी में प्राण त्यागने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। मुक्तिदायिनी काशी की यात्रा, यहाँ का निवास, मरण और साथ संस्कार का सौभाग्य पूर्व जन्मों के पुण्यों और बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही प्राप्त होता है। काशी का सानिध्य मात्र ही पापों को विनिष्ट कर देता है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भजगंधहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवामि सहितम नमामि, भवान शंकर वंदे श्रद्धे विश्वास रूपिणम, यं पश्यन्तीं सिद्ध शांत इष्टमेश्वरम, वंदे बोधमयं शंकर गुरु शंकर रूपिणम, माचितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वस्य वंदते। राम संग सी सहित सुखारी, पूर्व परिजन गृह सुरति विसारी, छिन छिन पिय विदु पदनु निहारी, प्रामुदित मनोज चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद कर कर इस सभी यादों को भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं सीता जी, और क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान
मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी अर्थात चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाने हुनिते बढ़ती बिलो की हार शीत रहती दिवस जिमी को की श्रियम अनुराम चरण अनुरागा अवधि साहस समा बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं कि जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है, अर्थात उनको राजप्रसाद का वैभव उसके सामने क्षीण है कि जो वन का यह समागम है, वन का यह निवास है, इनको अनंत अवध के समान अयोध्या के समान लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सास ससुर समा मुनितिय मुनिवर सनु अमिया समा कंदा मूल पर। श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, मुनियों की स्त्रियां सास के समान और श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। यावर रामचंद्र की जय। राम की सिया को ऐसा वर्णन जो प्रतीत होता है यहाँ पर अयोध्या कांड में बहुत ही मार्मिक और प्रसन्न करने वाला है कि सीता जी को कुछ समय के बाद एक चित्रकूट का वन अनेक राजमहल अनेक राजप्रसादों से और अवध के दरबार से भी कई गुणों ज्यादा सुखदायक लगने लगा। नाथ साथ साथ हरि सुहाय मयनाथ सायनाथ सामा सामा सुखदाय लोक बहोय विलोकत जासु तेहि के मोहि सक विषय विलास। स्वामी के साथ सुंदर साथ ही कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, और जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से ही जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं, कहीं नहीं। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण समापिशया विलास राम प्रिया जग जननी सिया कछुन आचर जुता सुचिन। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। अर्थात सीता जी सत्य और सात्विकता के साथ अपने जीवन को निरंतर और प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह कर रही हैं। सिया लखन जी विधि सुख लाही सोई रघुनाथ करही सोई कही कई पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन सिए अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम आवाज सुधि करही तब तब बारी बिलोचन भरही सुमिरि मातु पितु परिजन भाई भरत सनी शीलु सेवकाई। राम राम जय जय सिया राम। नीलांबुरी श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पालो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों और भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके
कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहि कुसुमउ विचारी। लखी सिय लखनु विकल होई जाहि, तिनि पुरुषहि अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र दुखी हो जाते, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं श्री रामचंद्र जी। और श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुकुल लखनु अरु सीता। मनोजमं मारुतुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्।